धूप से तापते एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था मोहन। मोहन स्कूल जाता था पर खाली समय में इधर उधर मजदूरी कर लेता था ताकि घर चल जाए। मोहन का घर मिट्टी का छोटा सा कच्चा झोपड़ा था। छत पर सूखी घास बिछी हुई थी जिससे हर बारिश में मोहन खुद ठीक करता था। उसके जीवन में बहुत साधन नहीं थे पर एक बात ज़रूर थी, दिल बहुत बड़ा था। एक दिन सुबह मोहन उठकर काम पर गया था। पूरे दिन उसने गांव के बनिए के यहाँ बोरी उठाने का काम किया। बदले में मिले उसे सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा गुड़, पर मोहन खुश था। कम से कम परिवार का पेट भर जाता था। शाम तक काम से थककर वो घर लौट रहा था। रास्ते में सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक फैलने लगी थी। मोहन ने अपनी झोली कसकर पकड़ रखी थी। उसमें घर की शाम की रोटी थी। रास्ते में मिला एक भूखा कुत्ता। गांव के मंदिर के पास रास्ते पर एक दुबला पतला कुत्ता पड़ा था। पसलियां साफ दिख रही थी, आंखों में पानी था और वो उठने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहा था। मोहन ने उसे देखा और उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। अरे बेचारा, लगता है बहुत भूखा है, मोहन ने सोचा। कुत्ता उसके तरफ देखने लगा। धीरे से अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की पर वो भी नहीं हिली, जैसे कह रहा हो थोड़ा सा खिला दे, बस थोड़ा सा। मोहन के दिल में दया उमड़ आई, पर तभी याद आया घर में माँ और गुड़िया इंतजार कर रहे होंगे। गुड़िया ने सुबह कहा भी था, भैया आज मुझे बहुत भूख लगी है। मोहन वही खड़ा सोचता रह गया। एक रोटी इसे दे दूं तो घर में कम पड़ जाएगी, पर इसे भी कोई तो खिलाए। उसके सामने बड़ा सवाल था, अपना पेट या दूसरों की भूख। मोहन ने पल भर के लिए दिल की सुनी और धीरे से झोली खोली, रोटी निकाली और कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता पहले तो घबराया पर फिर धीरे धीरे उठकर पूरी रोटी खा गया। मोहन खुश हो गया। कुत्ते की आंखों में एक चमक थी, जैसे बोल रहा हो धन्यवाद छोटे। पर घर के लिए अब सिर्फ एक ही रोटी बची थी। मोहन घर पहुंचा। माँ और गुड़िया दोनों इंतजार कर रही थी। मोहन आज क्या मिला? माँ ने पूछा। मोहन ने झोली से सिर्फ एक रोटी निकाली। माँ के चेहरे पर हल्की चिंता आई, पर वो बोली, कोई बात नहीं, तू खा ले, हम गुड़ खा लेंगे। पर मोहन ने जिद की, नहीं माँ, ये रोटी आप और गुड़िया खाओगी, मैं गुड़ खा लूंगा। घर का वो छोटा सा परिवार उसी एक रोटी में खुश हो गया। मोहन थोड़ी भूख दबाकर सो गया। रात गहरी हो चुकी थी, हवा तेज थी और झोपड़ी की छत सरसराने लगी थी। मोहन गहरी नींद में सो रहा था जब झाड़ियों में हलचल हुई तो धीरे धीरे एक जहरीला काला सांप झोपड़ी की दीवार के पास चढ़कता हुआ अंदर घुस गया। उसकी फुफकार हल्की थी पर खतरनाक। वो मोहन के पाँव के करीब पहुंच गया। थोड़ी ही देर में बस एक दसना और सब खत्म। पर उसी समय बाहर से किसी की ढूंढने की आवाज आई। वही कुत्ता जिसे मोहन ने रोटी खिलाई थी। वो झोपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से भौंकने लगा। मोहन की नींद उड़ गई। क्या हुआ? मोहन सोचा। अचानक उसने देखा सांप उसके पाँव से कुछ ही दूर था। मोहन डर के मारे जम गया। कुत्ता भौंकता भौंकता झोपड़ी के अंदर घुस आया और सीधे सांप पर झपटा। दोनों में भयंकर झड़प हुई। कुत्ते की गुर्राहट, सांप के फुफकारे और झोपड़ी के अंदर धौल धुआं। मोहन और उसकी माँ एक कोने को सिमट गए।
थोड़ी देर बाद सांप भाग गया। कुत्ता कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा, पर उसकी आंखों में संतोष था। उसने अपने छोटे दोस्त की जान बचा ली थी। सुबह जब सूरज निकला, मोहन तुरंत कुत्ते के पास गया, उसे पानी पिलाया। माँ बोली, बेटा, तूने कल जिसे रोटी दी थी उसने आज तुझे जिंदगी दे दी। भगवान भी ऐसे कर्म लौटाते हैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, पर वो खुश था। उसने कुत्ते को पेट पर उठाया और पास के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने मरहम लगाया, पट्टी की और कहा, ये तो बहादुर कुत्ता है, तुम्हारे घर का रक्षक बनकर रहना चाहिए। उस दिन से वो कुत्ता मोहन के परिवार का हिस्सा बन गया। मोहन ने उसका नाम रखा शेरू। शेरू सिर्फ मोहन का रक्षक नहीं, बल्कि उसका साथी बन गया। वो मोहन के साथ खेत में जाता, काम पर जाता और हमेशा पास ही रहता। गांव के लोगों को जब पता चला कि मोहन ने भूखे कुत्ते को आखिरी रोटी दी थी और उसी ने उसकी जान बचाई, तो वे मोहन की दया से बहुत प्रभावित हुए। गांव के सरपंच ने मोहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला लिया। बनिया ने काम के बदले उसे ज़्यादा खाना देना शुरू किया। पड़ोस के लोग भी उसके घर सब्जियां और अनाज देने लगे। धीरे धीरे मोहन का घर बढ़ने लगा। अब उनके घर में भूख नहीं, बल्कि खुशियां रहती थी। और शेरू, वो तो पूरे परिवार का चाहता बन गया। कभी गुड़िया के साथ खेलता, तो कभी मोहन के साथ भागता फिरता। कहानी की सीख, दया कभी बेकार नहीं जाती। मोहन ने अपनी आखिरी रोटी एक कुत्ते को दी थी, वही कुत्ता उसकी जिंदगी बन गया।